आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक अमेजिंग टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन जिसको आप वर्सेटाइल वे पे यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया अवेयरनेस, सोशल मीडिया पोस्ट ओपनिंग के लिए, आपके व्लॉग्स के ओपनिंग के लिए, या सिनेमैटिक टाइटल के लिए, फॉर एनीथिंग यू कैन यूज। इट इज रियली रियली वर्सेटाइल। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, पहले समझते हैं कि ये एनिमेशन कैसे हो रहा है और इसके अंदर में कौन कौन सी चीज को फोकस करते हुए इसके ऊपर काम करना है। तो पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड फिर उसका एनिमेशन हम स्टार्ट करेंगे गाइस। सो गाइस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पहले हमें इसको ब्रेक डाउन करना है, तो आप जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि मेरे वर्ड के जो कोलकाता वर्ड है उसके हर एक अल्फाबेट एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैकिंग का एनिमेट हो रहा है, बराबर है। अब उसके बाद सेकेंडरी एनिमेशन क्या है कि भाई पूरे वर्ड में से जो एक सिंगल अल्फाबेट ओ का है वो बड़ा हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आजू बाजू के अल्फाबेट मेनली के एंड देन हियर यहाँ पे जो बाकी के अल्फाबेट है वो क्या हो रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जितना साइज ओ का बढ़ रहा है उसके हिसाब से। और थर्ड जो चीज हो रही है इसके अंदर, तो भाई जो हमारा ओ अल्फाबेट है उसकी थिकनेस के अंदर क्या हो रहा है, कमी आ रही है और उसके सेंटर में एक टेक्स्ट रिवील हो रहा है। सो ये चार चीज हमने ब्रेक डाउन किया। अब इसको कैसे हमें क्रिएट करना है ये हमें समझना है। एंड स्पेसिफिकली बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं उनको ये वर्कफ्लो को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट का जब भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, या इवन अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहां से डिलीट कर देते गाइस, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेरा दूसरा एक वर्ड रेडी करके रखा है जो है फोकस, और यहाँ पे हम ओ अल्फाबेट के ऊपर मेन फोकस डालने वाले हैं जिसको हम बड़ा करेंगे, जैसे हमने कोलकाता में ओ को बड़ा किया था। तो सेम थिंग अभी क्या करना है, पहले तो होम पे चला तो मैं इसको बिगिनिंग पे दे देता हूं। अब पहला काम, जैसे ओ बड़ा होगा और बाकी के अल्फाबेट स्प्रेड हो रहे हैं, सो फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर कि हर एक अल्फाबेट मेरा अलग अलग इसके ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, लेयर के ऊपर होने चाहिए। बट हमें यहाँ पे सारे अल्फाबेट अलग अलग लेयर पे करने की जरूरत नहीं, हम 2 लेयर से काम कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स करने की जरूरत नहीं, तो ये एक स्मार्ट वे है। ठीक है, अब नॉर्मली आप क्या कर दोगे, पांचों के पांचों को अलग लेयर पे कर दोगे। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल तरीका है, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें, राइट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। तो भाई नीचे वाला टेक्स्ट लेयर मेरा हाइड हो चुका है, हमें आगे इसकी जरूरत है। सो स्टे यहाँ पे इसको संभाल के रखना, डिलीट मत कर देना गलती से। जैसे नॉर्मली आदत होती है कन्वर्ट करने के बाद टेक्स्ट को शेप में हम टेक्स्ट लेयर को डिलीट कर दे, बट यहाँ पे हम उसको यूज करने वाले हैं तो उसको रहने दो। अब करना क्या है, मेन चीज, इसको मैं यहाँ पे 3 बार क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 बार इसको डुप्लीकेट कर दिया। पहले वाले टेक्स्ट लेयर जो है मैं उसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ एफ, सेकेंड वाले को मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा ओ, एंड जो मेरा थर्ड वाला है यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ, जो हमारा लास्ट 3 अल्फाबेट है दैट इज सी यू एस। अब इस वाले लेयर को यहाँ पे ओपन करेंगे, कंटेंट में जाएंगे और एफ को छोड़ के बाकी के अल्फाबेट क्या कर देंगे, हम ग्रुप में यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सेम चीज हम क्या करेंगे, ओ वाले में जाएंगे यहाँ पे और एफ, सी, यू एंड एस, इन चारों को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओ को रहने दे देंगे। सेम इस वाले में सी यू एस रखना है, एफ और ओ क्या करना है, हमें डिलीट कर देना है। तो भाई यहां तक का हमने काम क्या कर दिया, रेडी कर दिया है। तो भाई इतना तो हो गया। अब मेन चीज आता है कि जो ट्रैकिंग वाला एनिमेशन है, राइट, जो हमने देखा स्टार्टिंग में कि हर एक अल्फाबेट नजदीक आ रहा है। अब अगर उसको जनरेट करना है तो ये पांचों टेक्स्ट अल्फाबेट क्या चाहिए, अलग अलग लेयर पे चाहिए, राइट। और पांचों का पोजीशन एनिमेट करना है विथ स्पेसिफिक डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस हर एक अल्फाबेट के बीच, तो बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए हमने क्या किया था भाई, हमारे फोकस वाले ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर को अभी तक डिलीट नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को हाइड कर देते पहले और इसको हम क्या करेंगे, रिवील कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे एनिमेट में जाएंगे और इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं ट्रैकिंग ऑप्शन। अब ट्रैकिंग में आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर की दे देना है। यहां से मैं चला जाता हूँ ऑलमोस्ट 20 फ्रेम। सी गाइस, आपका ड्यूरेशन, आपका लुक जैसा रहेगा उतना टाइमिंग आपको यहाँ पे देना है, हर एक की फ्रेम के बीच में कितना चाहिए आपको। मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी 20 फ्रेम रखा हुआ है। ओरिजिनल के अंदर कुछ डिफरेंस थे जो कोलकाता वाला था, बट यहाँ पे मैं भी 20 फ्रेम्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ इसको। अब स्टार्टिंग में चले आएंगे और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका वैल्यू ट्रैकिंग का बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे टाइटल एक्शन सेव मेरे रेफरेंस के लिए ऑन रखूंगा, तो मुझे मेरा टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर चाहिए, तो इट इज गुड वन। अब यहाँ पे जैसे ये आएगा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ क्लोज होते हुए जाएगा, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। मैं अभी यूज कर रहा हूँ वैल्यू एडिट ग्राफ। अगर आपका ग्राफ ऐसा नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज कर लीजिए कि एडिट वैल्यू ग्राफ।
अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो F9 प्रेस कर दिया। अब इसको ड्रैग करते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे की तरफ लेके चला जाऊंगा। सो नाउ व्हाट इट विल लुक लाइक कि भाई यहाँ पे ये स्पीड में नजदीक आता हुआ दिखेगा और एकदम स्लोली कनेक्ट, बट मुझे उल्टा चाहिए इसका। सो नाउ अगेन प्रेस F9, स्टार्टिंग स्लो होना चाहिए, एंड में भले ही वो क्विकली आके चिपक जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको कुछ हिसाब से ड्रैग कर लूंगा। सॉरी। सो नाउ यू कैन सी दैट धीरे धीरे आया और क्लोज हो गया, राइट। अब आप, मैं जैसा मैंने बताया, आप चाहो तो सिंपल सा F9 यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल लीनियर कीज भी यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, इस हिसाब से एनिमेशन देखने को मिलेगा। सो वॉट एवर यू लाइक यू कैन यूज इट। अब आता है हमारा स्मार्ट टेक्निक, जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में मैच कट यूज करना। तो हमने क्या किया, पहले इस टेक्स्ट को अलग कर लिया था, साइज दोनों का सेम रखा था ताकि हमें मैच कट अप्लाई करना इजी हो जाए। सो जैसे इसका एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, 10 फ्रेम आगे चला जाता हूं और इस लेयर को क्या कर दूंगा, यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पे इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे। सो दैट्स डन। अब क्या करेंगे भाई, इसकी जरूरत है नहीं बट ठीक है, वहां पे तो है, स्टार्टिंग में तो दिखना ही चाहिए। अब क्या करना है भाई, इसको हमें स्केल अप करना है, राइट। तो पहला काम तो ये करना है कि देखो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे सेटल नहीं है, तो लेयर को सिलेक्ट करना है, सभी के एंकर पॉइंट क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सेट कर देने हैं हमें। नो डाउट बाकी लेयर्स के नहीं करोगे तो चलेगा, बट ओ का मेनली करना जरूरी था हमारे लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हम उसको स्केल कर रहे हैं प्रॉपर उसके सेंटर्स, राइट। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ओ का स्केल प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ओपन करना है। एग्जैक्टली फ्रॉम ओवर ये, यहाँ से मैं 2 फ्रेम आगे चला जाऊंगा और यहाँ पे स्केल पे की दे देता हूँ। यहाँ से चलते हैं 10 और 20 फ्रेम आगे, एंड नाउ लेट मी मेक इट अ स्केल अप समथिंग लाइक दिस। तो जो ऑलमोस्ट एफ तक पहुंचता है ना, वहां तक मैंने क्या कर दिया, इसको स्केल अप कर दिया है। सो दैट्स गुड इनफ। अगेन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हो कि भाई अच्छा खासा तरीके से यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। आप अपने हिसाब से अपना ग्राफ एडिट कीजिएगा गाइस। यहाँ पे मेरे को आपको मेनली टेक्निक बतानी थी कि हमने क्या तरीके यूज किए हुए हैं और कितना स्मार्टली इसको डिवाइड किया प्रोजेक्ट को, ताकि आप इजीली इसको वर्कआउट कर पाओ और मैनिपुलेट कर पाओ, राइट। तो इतना हमारा काम यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मेन बात क्या आती है, इन दोनों का डिस्टेंस कवर करना। तो सेम टाइमिंग के साथ करना है यहाँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनका पोजीशन ओपन करेंगे। अब पोजीशन को सिलेक्ट करके सबसे पहले सेपरेट डायमेंशन कर दें, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमें इसको मोशन देना है। तो दोनों लेयर की क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की इस फ्रेम के ऊपर की अप्लाई कर देंगे। अब वापस जहां पे हमारा ओ का स्केल एंड हो रहा है उसी की फ्रेम पे जंप कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, इनके पोजीशन के ऊपर की दे देंगे हम लोग यहाँ पे। डन। अब क्या करना है भी, दोनों की पोजीशन चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, और सेम क्या करेंगे, अभी एफ को यहाँ पे चेंज करेंगे ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। ओके डन। तो आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब इनकी कीज को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देते हैं। अब इंडिविजुअली दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले आते हैं। लेट मी सिलेक्ट द ओनली एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको भी थोड़ा कुछ इस हिसाब से ओके हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको करूंगा। अब आप देखोगे मैंने इस वाले हैंडल को, मतलब स्टार्ट वाली की को एडजस्ट नहीं, क्यों, क्योंकि भाई एक तो दोनों साथ में होने चाहिए, तो आप दोनों को साथ में करो, या फिर दोनों टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ओ को स्ट्रेच कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने स्टार्ट वाले को, मतलब दोनों ये वाले जो पोजीशन वाले, उसको थोड़ा स्पीड अप रखा हुआ है। ओ का एनिमेशन उससे थोड़ा स्लो में स्टार्ट होगा, एंडिंग दोनों का साथ में होगा, बट एनिमेशन थोड़ा स्लो में ओ का स्केलिंग का स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से हम बाहर चले आएंगे। अब जो मेन बात आती है कि भाई यहाँ पे जो ओ का थिकनेस हमने कम किया था, बराबर कोलकाता वाले वर्ड के अंदर ओ का थिकनेस हमने क्या किया था, थोड़ा कम किया था। अब सेम चीज यहाँ पे करनी है। तो भाई तरीके बहुत सारे हैं, मैं एक स्मार्ट वे दिखाने वाला हूं आपको। पहला तरीका आप जो कर सकते हो, पहला और एक ही तरीका दिखाने वाला हूं, तो ये जो मेन है आपके बहुत काम आएगा। नॉर्मली आप लोग क्या यूज कर सकते हो, आप ट्रैकमेट यूज कर सकते हो। भाई एक नया शेप ड्रॉ करो और इसको कवर करो और इसके ऊपर अप्लाई कर दो और ट्रैकमेट करो ताकि वो थिनर हो जाए। बट स्मार्ट वे यूज करते हैं, हमने ऑलरेडी इसको क्या किया, शेप में कन्वर्ट किया है। और जैसे ही आप शेप में कन्वर्ट करते हो तो लेयर हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देता है हमारे शेप के लिए, वो क्या है। सो लेट्स जंप ऑन टू द ओ लेयर। यहाँ पे चलते इसको ओपन करते हैं और यहाँ ऐड में चले जाओ तो आपको ऑप्शन मिलता है ऑफसेट पाथ। और ऑफसेट पाथ के अकॉर्डिंग मैंने अमेजिंग ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, जिसके यूज करते हुए आप टेक्स्ट के अमेजिंग एनिमेशन जनरेट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा, जाके जरूर देखिएगा गाइस। सो अब देखो जैसे ही मैंने ऑफसेट पाथ डाला तो ये बहुत थिकर हो गया, हमें क्या चाहिए, थीम चाहिए। सो लेट्स ओपन द
ऑफसेट वैल्यू ओवर ही, तो यहाँ पे जो अमाउंट का वैल्यू है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मे बी अगर मैं यहाँ पे सीधा देखो 0 कर दूं, एज इट इज वैल्यू हो जाएगा। अब आप जा सकते हो क्या माइनस के अंदर, तो देखो पूरा गायब भी हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली आई नीड, सो लेट्स ट्राई समथिंग -4, it's not still visible, so let's apply -3 or okay -2। okay, it's visible now, so you can see that। so let's do that। मुझे इतना ठीक नहीं चाहिए अभी भी, so I'm used -2.9। so now you can see that we have beautiful thickness। so let's choose that -3 almost। okay, that's give me a beautiful thickness over here। so अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको की दे दूंगा। चले आएंगे इस वाले की फ्रेम के ऊपर जहां पे उसका स्केल स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑफसेट का वैल्यू 0 कर दूंगा। so let's select that -3 and apply the value now। select this one also। सॉरी। और इसको भी क्या करेंगे, हल्का सा कुछ हिसाब से एनिमेट कर देंगे जैसे स्केल को हमने लिया था। सो नाउ इफ यू कैन सी दिस एनिमेशन, कि जैसे ये बड़ा होता है तो देखो थिकनेस भी कम हुई, डिस्टेंस भी अपार्ट हुआ। सो दिस इज रियली सिंपल एंड अमेजिंग, बट यू कैन सी दैट द टेक्निक्स वी हैव यूज, जो हमने सही तरीके से उसका ब्रेक डाउन किया। और जितने पैरामीटर्स, तो किसी भी एक्सटर्नल प्लगइन की जरूरत नहीं है ना, किसी भी चीज की फालतू हमें कोई प्रीसेट की जरूरत है। यू कैन क्रिएट बाय योर ओन साइड। सो दिस अमेजिंग टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, और ये आपको अपने नए प्रोजेक्ट में, अपकमिंग प्रोजेक्ट में काफी हेल्प करेगा। सो जो भी आप इसको यूज करते हो, क्रिएट करते हो, मेरे साथ आराम से शेयर करना। मेरा मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी भी मेंशन है, आप मुझे वहां पे भी डीएम कर सकते हो अपना रेंडर। प्लस आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा वो भी जरूर मेंशन करना गाइस कमेंट के अंदर, तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है काफी टाइम से मैंने ट्यूटोरियल बनाना बंद किया है, बट जितना आपकी तरफ से कमेंट्स के थ्रू मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, उतनी ज्यादा अच्छे से मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। बिकॉज इट पुश मी कि हाँ भाई बंदे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उतना ही अच्छा और उतना ही ज्यादा बनाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।